जय हिंद। हम लोग देखने वाले हैं तारा के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड का एक चैप्टर है जिसका नाम है तारा। तो आप लोग तारा से परिचित होंगे क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं आप लोग। तो इधर देखिए सूर्य एक तारा है, लेकिन ये तारा बना कैसे है इसे समझिए। ये तारा जो बना है, ये जो तारा बना है, इससे पहले ये क्या था? निहारिका था। क्या था? निहारिका। और निहारिका कोई लड़की का नाम नहीं है, बल्कि यहां पे निहारिका एक गैसों का गोला है। यहां पे क्या है? निहारिका एक गैसों का गोला है, ओके, जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। ठीक है, तो समझते हैं ये गैसों का गोला कैसे तारा बना। इधर ध्यान दीजिएगा, ये गैसों का गोला कैसे तारा बना। तो ये गैसों के गोला में क्या होता है, घर्षण की वजह से इसमें आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। वही, ठीक है, गैसों गोला में आग पकड़ लिया, तो यही आग जो है यहां ये तारा में बदल जाता है। यही गैसों का गोला जो है, जिसे बोलते हैं निहारिका और इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला, तो इसमें घर्षण की वजह से इसमें आग पकड़ लेता है, जिसे बोलते हैं तारा। ठीक है, इसमें आग पकड़ लिया। आग पकड़ने के बाद क्या होता है, जब ये तारा बन गया, और तारा से जब ईंधन समाप्त होने लगता है, तारा से जब ईंधन समाप्त होने लगता है, तो फिर ये बन जाता है लाल दानव। ईंधन जब समाप्त होने लगता है तो ये बन जाता है लाल दानव। क्या बन जाता है? लाल दानव। लाल दानव अगर छोटा बना, लाल दानव अगर छोटा बना, तो उसे बोलते हैं हम लोग श्वेत वामन। क्या बोलते हैं? श्वेत वामन। ठीक है, छोटा बनेगा तो, और उससे भी छोटा बन गया, मतलब तारा पूरी तरह से मर गया, ईंधन पूरी तरह से खत्म हो गया, तो उसे बोलते हैं हम लोग काला बामन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? काला बामन। मतलब तारा पूरी तरह से मर गया है, ईंधन खत्म हो गया है, तो उसे बोलेंगे हम लोग काला बामन। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे छोटा बना तो श्वेत बामन, मर गया तो काला बामन। अब ये समझिएगा, लाल दानव अगर बड़ा बन गया तो, लाल दानव अगर बड़ा बन गया तो इसे बोलते हैं हम लोग अभिनव तारा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? अभिनव तारा। अभिनव तारा को हम लोग विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभिनव तारा को? विस्फोटक तारा भी आप इसे बोल सकते हैं। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। अभिनव तारा जो ब्लास्ट करता है, अभिनव तारा क्या करता है? जब ये अभिनव तारा ब्लास्ट करता है तो इससे न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, न्यूट्रॉन, जिससे दो तारा निकलता है। अभिनव तारा ब्लास्ट किया तो न्यूट्रॉन निकला, और न्यूट्रॉन से दो तारा निकलता है। कौन कौन? पल्सर और क्वेल्सर। पल्सर और क्वेल्सर। एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि पल्सर क्या है, तो पल्सर एक तरह से न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर क्या है? तो एक तरह से न्यूट्रॉन तारा है। तो न्यूट्रॉन तारा दो गो होता है, एक होता है क्वेसर, एक होता है पल्सर। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा दो, कौन कौन? एक क्वेसर, एक पल्सर। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये न्यूट्रॉन का जो घनत्व ज्यादा रहता है, क्या बोले हम लोग? घनत्व अगर ज्यादा रहा न्यूट्रॉन का, तो ये बनता है ब्लैक होल। बहुत ज्यादा जबरदस्त घनत्व बढ़ेगा ना, तो ये बनता है ब्लैक होल। और पृथ्वी को इसी से डर लगता है। ठीक है, पृथ्वी को इसी से डर लगता है, ब्लैक होल। इसका घनत्व इतना ज्यादा है कि ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी 10 हाथी के बराबर होता है। ठीक है, ब्लैक होल का एक चम्मच अगर मिट्टी ले लेंगे ना आप, तो समझ लीजिए ब्लैक होल का एक चम्मच 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। ठीक है, इतना ज्यादा घनत्व होता है इसका, समझ सकते हैं वजन में। तो न्यूट्रॉन तारा का घनत्व अगर ज्यादा बना तो ब्लैक होल का रूप ले लेता है वो। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब समझिएगा, तारा में किसकी अधिकता होती है? हाइड्रोजन और संलयन की अधिकता, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है तारा।
इसका उष्मीय प्रकाश होता है इसमें, और इसका जो टेम्परेचर होता है मतलब तापमान, ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा इसके पृष्ठ का तापमान को हम दर्शाए हैं यहाँ पर, यह लाल, सफेद और नीला दर्शाया है ना। तो देखिए सूर्य का जो टेम्परेचर होगा सबसे कम, ये होगा लाल प्रकाश में। लाल प्रकाश में सबसे कम टेम्परेचर होता है। उसके बाद फिर सफेद प्रकाश में, लाल से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। और सबसे ज्यादा नीला, सबसे ज्यादा सूर्य की जो रोशनी होगा टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस प्रकाश में होती है? नीले प्रकाश में सबसे ज्यादा टेम्परेचर। ओके देन, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप समझते हैं। आगे अब देखते हैं हम लोग खगोलीय दूरी के बारे में, एक नजर देखते हैं। देखिए ये लिखे हम लोग खगोलीय दूरी, ठीक है। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी बोलते हैं। इसका अगर दूरी बोलेगा तो कितना करोड़ किलोमीटर होगा? तो लगभग में रहता है, ठीक है, लगभग में कितना है? तो 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ओके, आगे देखिए होता क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य का चक्कर तो ये लगा रहा है पृथ्वी। सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है पृथ्वी। सूर्य का चक्कर ऐसे लगा रहा है, और सूर्य का चक्कर लगाते लगाते कभी कभी सूर्य का नजदीक आ जाता है पृथ्वी, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं उपसौर। अगर सूर्य का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी नजदीक आ गई तो इस घटना को बोलेंगे हम लोग उपसौर। और ये घटना होती कब है? किस तारीख को? तो ये घटना होती है 3 जनवरी को, जिसे बोलते हैं उपसौर। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को, जब सूर्य का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी नजदीक आ जाती है सूर्य का, तो उसे बोलते हैं हम लोग उपसौर, जो कि ये घटना 3 जनवरी को होती है, ठीक है। ये नजदीक था तो 3 जनवरी को होगा। अब समझिए ज्यादा, जब दूर जाएगा, जब सूर्य का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी दूर चली जाती है कभी कभी, तो इससे बोलते हैं अपसौर। जब सूर्य का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी दूर चली जाती है, यहां आ जाती है पृथ्वी दूर, तो इसे बोलते हैं हम लोग अपसौर। और अपसौर की जो घटना होती है ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, ठीक है। तो हम देख लिए अपसौर और उपसौर देख लिए, ठीक है। अब समझते हैं अपभू और उपभू। ये दोनों में सेम लॉजिक है। इसमें सौर लगाए थे तो उसमें अपभू लगेगा। तो इसे ध्यान समझिए। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी का तो मात्र एक ही उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका क्या नाम है? चंद्रमा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का चक्कर लगा रही है कौन? चंद्रमा। कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। तो यही पृथ्वी का जब नजदीक आ जाता है चंद्रमा, तो इसे बोलते हैं हम लोग अपभू। जब पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा नजदीक आ जाती है तो इसे बोलते हैं अपभू। और पृथ्वी का यही चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा दूर चली जाती है तो उसे बोलते हैं अपभू। पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा नजदीक आ गई पृथ्वी का, तो उसे बोलते हैं उपभू। अब पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा दूर चला गया तो उसे बोलते हैं अपभू, ठीक है। यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देना चाहते हैं जो कि डायरेक्ट आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।